हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसले को सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तिहाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारत जारहियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नफातुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मसला जम्मू कश्मीर इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। मसला कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल होने तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं होगा। उम्मीद है कि सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। As you know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan, and it's a beautiful thing to watch. Serbia, Kosovo, likewise, they've been fighting for years, and as you know, we brought that one to a conclusion. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू में पाक भारत जंगबंदी पर भी गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान से बात करेंगे, देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक तलसी ने गलत कहा, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान इसराइल जंग में यूरोप कोई मदद नहीं कर सकेगा। ईरान यूरोप के साथ बात करना नहीं चाहता। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। जेनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की बैठक आज इस्तांबुल में लगेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी अमन तबाही के दहाने पर है। दोनों मुल्क फौरी जंग बंदी करें। चीन का दोनों मुल्कों से जंग बंदी का मुतालबा। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइली हमलों में अमरीका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जौहरी तंसीबात पर हमले की अमरीकी धमकी UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल और इसके हलीफों के ईरान पर मन घड़त इल्जामात अपने जराइम की पर्दापोशी हैं। पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं।
ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। यूरोप के वज़ीर ख़ारजा का ईरान से इसरार। जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ 3 यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की बातचीत। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वेडेफेल ने कहा कि ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, मगर ये बात बहुत अहम है कि इस बातचीत में अमरीका भी शामिल हो। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं कि यूरोपीय मुल्क एक बात पर वाज़ेह हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जॉन नोएल बागोत ने कहा कि हमारी सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। हम इस सिफारतकारी के लिए अमरीका और इसराइल के साथ राब्ते में हैं और खित्ते के दूसरे मुल्क भी हमारे राब्ते में हैं। यूरोपीय ख़ारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि हमें तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावकार बातचीत हुई है। ईरान एक बार फिर सिफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। वाज़ेह कर दिया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। यूरोपीय रहनुमाओं से मुस्तक़बिल करीब में दोबारा मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरानी हमले से हैफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का दमुना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को नुकसान। इसराइली फ़िज़ाइया का 24 घंटों के दौरान 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल का ईरानी शहर बुशहर पर हमला। जनूब मगरबी ईरान के सूबे खुज़स्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी दाखिली सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामला मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को हराए। भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा और पाकिस्तान ने यह जंग भी जीत ली। अब अमरीका के सदर भी कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत करवाने पर तैयार है। अमरीकी फौज के जनरल ने पार्लियामान से खिताब में कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर है। अमरीका भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं फैलाता। अमरीका मानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुकाबला करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। यह आपकी कामयाबी है और भारत की नाकामी है। अमरीकी महकमा खारजा से पूछा जाता है कि क्या आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर बातचीत कराने के लिए तैयार हैं? वो भी अगर ये बात मानते हैं तो ये आपकी कामयाबी और भारत की नाकामी है। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। भारत को सेंतास मुआहदा मानना पड़ेगा। भारत आलमी कानून और सेंतास मुआहदा माने या पाकिस्तान एक और जंग लड़ेगा। अमरीका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि भारत को लगा कि हमारे शहरियों को मारेगा और सेंतास मुआहदा मुअत्तल करेगा तो हम बानी पीटीआई की तरह खामोश रहेंगे। जब मोदी ने हमारे सिंधु पर हमला किया तो ये सियासी यतीम कहाँ गायब थे? इनके पीछे हमेशा भारत का पैसा रहा है। 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। अमरीकी अदालत का फलस्तीनी हामी अमरीकी अदालत का फलस्तीनी हामी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को इमिग्रेशन की तहवील से रिहा करने का हुक्म। महमूद खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहाइश पजीर भी हैं। ताहम उन्हें 3 माह से ज़ायद अरसे से ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। जज ने तस्लीम किया कि महमूद खलील की गिरफ्तारी उनकी फलस्तीन के हक में तकरीर की वजह से की गई। महमूद खलील 104 रोज से ज़ेर हिरासत हैं। अप्रैल में उनके बेटे की पैदाइश हुई तो उन्हें उस वक्त भी अहलिया और बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें कोलंबिया में अपनी ग्रेजुएशन तकरीब में भी शिरकत नहीं करने दी गई।